फाइनली 88 दिनों के बाद बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स ने फैसला किया है कल 11 बजे के बाद ये यहाँ से उठ जाएंगे। 88 दिनों तक चला लंबा इनका विरोध प्रदर्शन, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव थे। हर संभव कोशिश की गई कि इनको यहाँ से उठा दिया जाए, इनको यहाँ से भगा दिया जाए। वो सारी कवरेज अपने चैनल के माध्यम से मैंने आप तक पहुँचाई। मुझे अभी वो दिन याद है, सबसे पहले जब इनका टेंट उखाड़ा गया था। शायद चले जाएं, नहीं गए। उसके बाद खाना ले लिया, सिविल सोसाइटी ने इनको खाना दिया था, वो भी ले लिया। शायद चले जाएं, नहीं गए। पानी के इनके जो बॉटल्स थे जो सिविल सोसाइटी ने दिए थे वो भी ले लिए। शायद अब चले जाएं, नहीं गए। उसके बाद इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी की गई। 1-1.5 दिन के लिए उठ भी गए ये लोग, लेकिन फिर वापस आ गए। वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। लोकेशन चेंज हो गई, जगह चेंज हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने 88 दिनों तक लगातार ये बैठे रहे। और इस विरोध प्रदर्शन में सबसे अच्छी बात ये थी, ये कभी उग्र नहीं हुए। बैठकर ये जिताया, एक आस की नज़र से देखते रहे, जो वादा किया था वो पूरा कर दीजिए। लेकिन अब इन्होंने फैसला कर लिया है, कल 11 बजे के बाद ये यहाँ से उठ जाएंगे। जो आप लोग चाहते थे, जिसके लिए आपने इतनी कोशिशें की, नाकाम कोशिशें, वो कल ये जो विरोध प्रदर्शन है कल ख़त्म हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा क्या इनको वो नौकरियां मिल गई? वो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला इन्होंने क्यों किया, क्या कारण थे कि 88 दिन एक लंबा अरसा यहाँ बैठने के बाद अब इन्होंने ये फैसला क्यों किया कि अब ये यहाँ से उठ जाएंगे। शायद आज आखिरी रात है इनकी यहाँ पे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अजय है। अजय साहब, 88 दिन विरोध प्रदर्शन, बारिश देखी, धूप देखी, सर्दी देखी, डंडे भी देखे, खाना भी छीना, पानी भी छीना, जगह भी चेंज की, इतना बड़ा फैसला? सर फैसला आपे तो नहीं लेता, असें तो जी अपनी मंग ली आए थे कि वो पूरी कराइए जान ले आए थे। लेकिन कल भी सर असें ठुआलने लिए बड़े घोल लगे सर साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै। पुलिस भी आई दी ही, लेकिन कल असें जैसे तैसे अस बैठी रहे। लेकिन अज्ज असें पता नहीं लग्गेआ कि कु'न इ'नें प्रैशराइज कीता है। अज्ज फिर एडीसी आए दे, एडीसी सर आए दे हे, एसपी साहब आए दे हे, एसएचओ डीएसपी, कल अज्ज सारे आए दे हे। और उ'नें सनाया कि ये करोना दी महामारी चला करदी है, तुस इत्थै बैठे दे 10 बजे बाद तुसें इत्थै बैठना अलाउड नहीं है, तुं'दे 188 लाई दित्ती जाग और तुसें अज्ज इत्थूं उट्ठना पौना। 6 दिन होई गे सर भुक्ख हड़ताल पर बैठे, अज्ज 7वां दिन हा। लेकिन जेह्ड़ी उम्मीद असें बीजेपी गौरमेंट ने अग्गें लाई दी ही कि इस गौरमेंट ने साढ़े कम्म करने ने, इ'नें साढ़े नौजवानें कन्नै इ'नें वादे कीते हे, ओह् एह् पूरा करग। लेकिन उस चीज़ उप्पर जनाब एह् पूरा नहीं उतरे। असें भी इक उम्मीद ही, लेकिन असें इस चीज़ गी मद्देनज़र रक्खेआ कि ठीक है, करोना साढ़ी बजह कारण भी ऐसा होई सकदा कि लोग जेह्ड़े साढ़े कोल आंदे न ओह् अफैक्टेड नहीं होन, जां अस नहीं होई जाइए उं'दी बजह कारण। एह् बी असें थोह्ड़ा सोची लेआ कि चलो ठीक है, जाना भी चंगी गल्ल है, लेकिन असें आना भी है। पुच्छना इ'नें ऐ, गौरमेंट दी पुच्छना साढ़ा जेह्ड़ा फर्ज बनदा है कि अपने लिए ते चलो है गै, लेकिन इ'नें उस चीज़ दे बारे च पुच्छना कि जेह्ड़े तुसें लोकें कन्नै वादे कीते दे न ओह् तुसें क्यों कीते न। हाली तक्कर सर अज्ज 7वां दिन होई गेआ, लेकिन साढ़े कोल आने सर इंदी इन्नी हिम्मत नहीं होई। इ'नें हर जगह सर रैलियां कीतियां, डॉक्टर साहब होरें भी रैलियां कीतियां, बंगाल च भी रैलियां करियै, रैना साहब होर हाली बी रैलियां करदे न। हाली बी जित्थै जा दे न उत्थै 50, 100, 150 बंदा इ'नें किट्ठा कीता दा होंदा। इं'दे लेई सर कुछ नहीं है, कोई करोना नहीं है, कोई किश नहीं है। लेकिन चलो करोना है भी है, ओह् अच्छी गल्ल है, लेकिन इ'नें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिदा कि बच्चे उत्थै बैठे दे न, इंदी हंगर स्ट्राइक पर सर अस इत्थै बैठे दे न। कल सर 2 घैंटे बाद साढ़े कोल एंबुलेंस आई इत्थै, ओह् सर असें फ़ोन कीते एडमिनिस्ट्रेशन दी बार बार
कि असें डॉक्टर दी जरूरत है, असें डॉक्टर दी जरूरत है। साढ़े बच्चे दी बड़ी हालत खराब होई गेदी, अस प्राइवेट डॉक्टर मंगवाई लैन्ने आं, लेकिन सर प्राइवेट डॉक्टर भी साढ़े कोल आने लेई त्यार नहीं हैन। लेकिन जेह्ड़े गौरमेंट दे डॉक्टर हे उ'नें सर आने लेई भी 2 घैंटे लाए, पर जोल्लै ओह् आए कम से कम भी सर 300-400 पुलिस आह्ला साढ़े कन्नै आए दा इं'दे कन्नै, सिर्फ असें ठुआलने दी। असें ठुआलने दी सर बड़ी साजिश होइयां, इत्थुआं बच्चें गी ठुआलेआ जा, जि'यां बी ठुआलेआ जा। नेईं इक बारी बच्चे इत्थूं साढ़ी अक्खियां लवा होई जान, असें कोई परवाह नहीं है। असें इन्ना पता लग्गी गेआ कि गौरमेंट दी साढ़ी परवाह हैनी है। जम्मू ये दे आंख आज नम क्यों है? नहीं आ रहा बीजेपी सरकार ने साढ़े इन्ना कम्म किया नहीं, आने टाइम इन्हें दस्सी ओड़गे कि जेड़ा वोट लेना है डांग खड़कू डांग। ये तस्वीरें हैं जनाब 88 दिन के बाद। शायद एक उम्मीद थी, वो उम्मीद आंसुओं के ज़रिए निकल गई आज, क्योंकि जब ये मुझसे बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि अंदर कुछ है, अंदर कुछ गुबार है। सर सारी पूरी फैमिली खज्जल हुई है बीजेपी गवर्नमेंट साढ़ा घर सर कोई नहीं कमाने वाला, लेकिन इस गवर्नमेंट ने साढ़े बारे नहीं सोचा, इन्हें सारा अपने फायदे दिखे ने साढ़ा यूज करते रहे सर। 88 दिन ही बैठे रहे नहीं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। आपका नाम क्या है सर? राकेश कुमार। राकेश जी, कल आप लोग उठ रहे हो 11 बजे, अपनी मर्जी है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर है? सर साढ़े पर प्रेशर है गया हा, लेकिन अज एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इन्हें इन्ना प्रेशर पाया ना, इन्ना प्रेशर पाया सर। एडमिनिस्ट्रेशन ने साढ़े कन्नै इस तरीके गल की ना, जिस तरीके एडमिनिस्ट्रेशन पर असें हिक्खी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरीके गल करग। किस तरीके से? वो तरीका बताओ हमें, क्या तरीका? सर तू करिए गल करा साढ़े कन्नै, असें ते बच्चे नहीं है, जम्मू कश्मीर दा यूथ इंदा बच्चा नहीं है। तहसीलदार साहब और सानू आखे तू शासन करा था, ये जवान साढ़े यूथ कन्नै इस तरीके गल कीती इन्हें। अज सर 7 दिन होइए असें हंगर स्ट्राइक पर बैठे दे, 7 दिन च साढ़े कोल कोई नहीं आया। असें पैह्ले दिन गै इ'नें बोलेआ कि सानू डॉक्टर प्रोवाइड करवाई ओड़ो उत्थै, असें डॉक्टर दी जरूरत है उत्थै। 6 दिन दे बाद सर चलो 6वां दिन जो आया, साढ़े 2 बच्चे बमार होए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आया, ओह् बी फोन करियै सर 3 फोन कीते, चौथे फोन पर उ'नें आखेआ तुसें अपना डॉक्टर आपे मंगवाई लैओ। फिर सर ओह् आपे आए डॉक्टर लेइयै, ते एडमिनिस्ट्रेशन ने ओल्लै सानू इन्ने तरीके कन्नै आखेआ, उ'नें आखेआ कि उ'नें आखेआ कि डॉक्टर दी पुच्छेआ सर कि सर इत्थै साढ़ा ट्रीटमेंट होई सकदा, डॉक्टर ने बोलेआ इत्थै तुं'दा ट्रीटमेंट होई सकदा, लेकिन सर उ'नें सानू जोर जबरदस्ती करियै साढ़े धक्के मारी साढ़े जागत लेते सर 2। ओह् जिसलै एडमिनिस्ट्रेशन अज्ज आया साढ़े कोल, ओह् ADG साहब होरें उ'नें एह् गल्ल बोली ऐ कि जेह्ड़े इंदे 2 बच्चे ऐ इ'नें नठाए न। ADC सर उ'नें एह् बोलेआ कि इ'नें बच्चे नठाए न। असें केह्ड़े बच्चे नठाए सर? इ'यै नेही साढ़े कन्नै सर नाइंसाफी कीती है इस गौरमेंट ने। आपका नाम क्या है जनाब? सर मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, आज मायूस हो गए। सर ये बीजेपी सरकार जब तक रहेगी ना, जम्मू का यूथ मायूस ही रहेगा, ये नहीं खुश रह पाएगा। यूथ का कोई इंसान नहीं खुश रह पाएगा। ये गुंडागर्दी राज है, ऐसा ही चलेगा जब तक बीजेपी है। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इनके घर ही भरेंगे, इनके बैंक बैलेंस ही भरेंगे, दुनिया का कुछ नहीं बनेगा, जम्मू का कुछ नहीं बनेगा। इस जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया 88 दिन से, इस विरोध प्रदर्शन की जो बुनियाद थी, जो फाउंडेशन थी, यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये कवरेज करते हुए, वो एक वादा था, वो एक भरोसा था जो इनसे कहा गया था, जो इन्होंने मुझे बताया कि हमें एक भरोसा दिया गया था। इस पूरे
88 दिन तक चले इस विरोध प्रदर्शन की वो बुनियाद थी, एक भरोसा। मुझे लगता है कि अब उस भरोसे की उम्र ख़त्म हो गई, उस वादे की उम्र ख़त्म हो गई। अजय साहब, अजय नाम बताया आपने अपना, क्या फ़ैसला किया, कल क्या करना चाह रहे हो? अभी भूख हड़ताल का क्या करोगे? सर आज तोड़ देंगे सर भूख हड़ताल, क्योंकि अपने जम्मू कश्मीर के जो युवा थे उनके लिए भी हमने बड़ा कुछ किया। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर ये जो हमारी मांग थी अगर ये पूरी हो जाती तो पूरे जम्मू कश्मीर का युवा सुखी हो जाता, भर्ती देखने वाले लड़के, क्योंकि उनका एक ही बार मेडिकल होता। अब आपने फ़ैसला क्या किया है? फैसला किया सर, कल जाएंगे हम घर, ऐसी बात नहीं, घर जाएंगे, लेकिन आज इनका टाइम है, कल हमारा टाइम होगा। बताया, हम इनको साफ बता दे रहे हैं, आज इनका टाइम है, दिल कल में हम। जख्म लेके जा रहे हो? बिल्कुल सर, जाएंगे सर, वापस आएंगे। लॉकडाउन ये सिर्फ इतनी देर घर पे बैठेंगे जितनी देर लॉकडाउन। मेरा पता नहीं सर, मैं परमानेंट इनको बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ घर, जा रहा हूँ ना, मैं 88 दिन से लगातार इधर हूँ। एक ही दिन हर लड़का घर गया होगा, मैं 88 दिन से नहीं गया घर, आज जा रहा हूँ, पहली बार घर जा रहा हूँ। लेकिन बीजेपी को ये बता देता हूँ, हर जगह मेरे को दिखेंगे ये, मैं दिखूँगा इनको, हर रैली में दिखूँगा, जहाँ भी ये जाएंगे मैं हर जगह आऊँगा, पक्का आऊँगा जनाब। रैना साहब, जतिंदर जी, पक्का आऊँगा। जुगल किशोर जी, आप भी सुन लेना, आप जो पार्लियामेंट में आप बताते हो ना हमें कि हम ऐसे युवाओं के लिए नई भर्तियाँ दे रहे हैं, जनाब दो, हमारे युवाओं को भर्तियाँ दो आप। लेकिन जो अब BSF CSF वालों के साथ आप लोगों ने किया ना, ऐसा तो कोई, अब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, अपने अपने हिंदुस्तान में ही आग लगा के रख दी है। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। ये 88 दिन बड़े तकलीफ़ वाले रहे होंगे। इस 88 दिन में सर्दी थी, गर्मी थी, बारिश थी, भूख थी, डंडे थे, यातनाएं थी। अभी मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे 8, 10, 12, 15 पता नहीं इतना कुछ मिनट हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मच्छर मेरा एक पाव खून चूस गया होगा। यहाँ बैठना इतना मुश्किल है। इन्होंने 88 दिन निकाले हैं इस खुले आसमान के नीचे। और आज रो पड़े। आपको बता दूं, रोना कब आता है? ये रोना कब आता है? रोने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी कमज़ोर है, नहीं। रोने का मतलब ये होता है जनाब, भरोसा था, एक यकीन था। जो आदमी किसी के आगे नहीं टूटता, अपने माँ बाप के आगे टूट जाता है, वहाँ बच्चा बन जाता है, क्योंकि वहाँ से उनको एक उम्मीद होती है, एक पॉजिटिव उम्मीद, एक प्योर उम्मीद, प्योर होप। ये रोना वही है कि जनाब हम जिद कर रहे थे, हम बैठे थे, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यकीन था आप अपने हो। काखनी नगरी आखें ठीक है साहब, ठीक है यार। 88 दिन के बाद ऋषि यार चुप कर यार, कल 11 बजे ख़त्म हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों से ख़त्म करूँगा। अरे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। चलो, आपको भी राहत मिल जाएगी। आपने इतनी कोशिशें की, लेकिन फाइनली इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अपना ये विरोध प्रदर्शन ये ख़त्म कर देंगे। आज इनकी आखिरी रात है। खुशी इस बात की है कि कल ये अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने माँ बाप के साथ होंगे, भाई बहनों के साथ होंगे, एक छत इनके ऊपर होगी। दुख इस बात का है, क्या ये 88 दिन व्यर्थ थे? क्या ये 88 दिन इनकी ज़िंदगी से जो गए इस खुले आसमान के नीचे, क्या ये बेकार जाएंगे? ये फ़ैसला आप लोग कीजिए। हो सकता है कि चीज़ें देर के बाद सुधर जाएं। और एक बार मैंने फिर आपको बता दिया है कि इस विरोध प्रदर्शन की जो फाउंडेशन थी, जो ग्राउंड थी, जो नींव थी, वो एक वादा था। वादे इतनी आसानी से मत कर दिए कीजिए जनाब। आपके लिए एक वादा होता है, किसी की ज़िंदगी होती है। वो इतना अटूट विश्वास उस वादे में जी जाते हैं। वो उस वादे में एक उम्र प्लान कर लेते हैं। उस वादे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा इन्होंने। एक उम्र जी ली इन्होंने उस वादे में। ये 88 दिन बेकार जाएंगे, इनकी ज़िंदगी से निकल गए 88 दिन, या फिर कुछ वर्थ रखेंगे जहाँ इनका कोई वेट होगा। ये अब आप डिसाइड कीजिए।
फ़िलहाल ये CSF BSF और CSF की जो एस्पिरेंट्स हैं, आज आखिरी रात है खुले आसमान के नीचे। सर एक बात भी आप भाई ने बोलनी है। बताएं मेरे भाई, किसने बोलनी है? आप जो बोलोगे मैं करूँगा। आज तो कहाँ आऊँगा आपके पास फिर वापस में? मेरे भाई बताओ क्या सर सारी जम्मू दी जनता गई है अपील है, अज्ज साढ़े कन्नै एह् चीज़ होई आ, एह् बीजेपी सरकार कोई सकी नहीं आ। आने वाले टाइम च सोची समझिए अपना वोट पाओ, नहीं सर, ठीक जिसी है, भी आपकी पाना बात- को सोची ठीक- समझिए ठीक वोट है, पाओ। आपकी बात ठीक है, आपका आ गया पॉइंट। ये कोई सके नहीं है। ठीक है। कुछ पॉलिटिकल्स हडल्स भी रहते हैं, कुछ उनकी भी मजबूरियां रही होंगी, शायद वो नहीं चाहते होंगे, कोई भी नहीं चाहता कि उनका नागरिक इस तरह से हरास हो। क्या मजबूरियां थी आपकी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन चीज़ें आसान हो सकती हैं अगर उस पर काम किया जाए, वो चीज़ें आसान हो सकती हैं। इसीलिए मैं यही कहकर वाइंड अप करने जा रहा था कि ये 88 दिन जो इनकी ज़िंदगी से निकल गए, ये 88 दिन कभी वापस नहीं आएंगे। क्या इनका कोई मोल होगा? क्या इनका कोई वज़न रहेगा? ये अब आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये यहाँ बैठे नहीं होंगे अब, कल के बाद यहाँ नहीं, आज रात के बाद नहीं, कल सुबह 11 बजे चले जाएंगे, जैसा कि इन्होंने मुझे कहा। बस यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।